तो भाई लोग बाहुबली द इटर्नल वॉर का टीजर फाइनली हमारे सामने आ चुका है। ऑल्दो ये टीजर इन लोगों ने पहले ही थिएटर्स में दिखा दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ जगह। तो जिन लोगों ने ये टीजर नहीं देखा था, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ऑफिशियली यूट्यूब पर भी आ चुका है। अब अगर बात करें इस 2 मिनट 28 सेकंड के टीजर की, तो भाई कमाल ही कर दिया यार मेकर्स ने। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन एनिमेशन प्रोजेक्ट्स का आगे चलकर बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। अभी हाल ही में हमने महाअवतार नरसिम्हा देखी थी, जिसके एनिमेशन की तारीफ हर जगह हो रही थी, और अब बाहुबली, जिसका एनिमेशन स्टाइल काफी अलग है, लेकिन उतना ही ज्यादा मजेदार और कमाल का लग रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो हमें टीजर में दिखाई गई हैं। उसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा चीजों पर बात करेंगे, और यकीन मानिए वो एक्स्ट्रा चीजें आपको बिल्कुल पता नहीं होंगी। तो टीजर स्टार्ट होता है जहां बाहुबली को कटप्पा पीछे से मार देता है, एंड अपनी मृत्यु के पश्चात बाहुबली 14 रेल्स में कहीं या उसे पार कर एक अलग ही जर्नी पर निकल चुके हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमें दो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनमें पहला है इंद्र और दूसरा है विसासुर, और ये लोग हैं द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा में, जो कि नर्क में है। अब अगर आपको नहीं पता, तो त्रिपुरा वही जगह है जिसे शिवजी ने तबाह कर दिया था। यहाँ इंद्र और विसासुर की बातों से हमें पता चलता है कि इंद्र बाहुबली को ढूंढता हुआ यहाँ आया है, और विसासुर उसे बाहुबली तक नहीं जाने देना चाहता। खैर, यहाँ से स्टार्ट होती है इन दोनों की लड़ाई, और साथ ही में बैकग्राउंड में हमें बाहुबली शिवजी की साधना करते हुए दिखाए जाते हैं। और यहाँ से जो एनिमेशन प्रेजेंट किया है इन्होंने, भाई साहब, एकदम चुम्बेश्वरी एनिमेशन। सच बताऊं तो इंडिया में इस टाइप का एनिमेशन मैंने पहली बार देखा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीजें और भी बने। वापस आते हैं टीजर पर, जहां इंद्र विशासुर को हरा देता है, लेकिन तभी एंट्री होती है बाहुबली की एक डायलॉग के साथ, कि सवाल ये होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा इंद्र। यार, आप ऑरा देख रहे हो, सामने खड़ी एंटिटी लिटरली गॉड है, और उससे इस तरीके से बात करना, और साथ ही में जो बीजीएम चल रहा होता है बैकग्राउंड में, भाई क्या मैं अकेला हूँ जिसे बाहुबली का बीजीएम इतना ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब क्या ही बना दिया यार एमएम किरवानी ने। लेकिन इसके बाद एक चीज होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बैकग्राउंड में शिवगामी की वॉइस में नरेशन आता है कि ब्रह्मांड का भविष्य एक इंसान पर निर्भर करता है। ये काइंड ऑफ चोजन वन वाली वाइब देता है। अब सच बताऊं तो मुझे ऐसी स्टोरीज देखना पसंद नहीं है, जहां आप किसी का इंतजार करते हो कि एक दिन कोई आएगा और आपके सारे दुख हर लेगा। ऑल्दो ये सिर्फ टीजर है, तो हो सकता है कि जो बाहुबली वहां करेगा उन इवेंट की वजह से ऐसा कहा जा रहा हो, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। हाँ यार, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं चाहिए चोजन वन वाली स्टोरी। तो अब बात करते हैं इसकी एक्स्ट्रा चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं इसके डायरेक्टर ईशान शुक्ला, जो ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्म सिकोआ बना चुके हैं। ऑल्दो वो ऑस्कर तो नहीं जीती, लेकिन उसने कई सारे और अवार्ड जीते थे। एंड बहुत लोगों को इसका एनिमेशन आर्केन स्टाइल लग रहा था, जो कि है भी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एनिमेशन आर्का स्टूडियोज हैंडल कर रहा है, जो कि एक इंडियन स्टूडियो है। और ये स्टूडियो कोलैबोरेशन कर रहा है जरातन एंड आर्का स्टूडियो के साथ, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, लेकिन इनमें आर्केन शामिल नहीं है। जैसे आपको आइज ऑफ वकांडा सीरीज तो याद ही होगी, उस पर जरातन स्टूडियोज ने काम किया था। लेकिन जो भी हो यार, जब आप एक बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो, तब आपको एक अच्छी टीम चाहिए होती है, जो मेकर्स चुनते हुए नजर आए हैं। हाँ, वैसे इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बाहुबली है, तो इसमें ऐसा होना ही था। बाकी आप बताइए, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस टीजर से, और आप और क्या देखना चाहते हो इस मूवी में? बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए फील द सिनेमा।